नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। जी हां, जस्टिस फॉर ट्विशा। जी हां, केस सीबीआई को रेफर हो गई है, लेकिन सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड केस को सॉल्व करने के बारे में, अपराधी को सजा दिलाने के बारे में क्या कहता है? क्या सीबीआई ट्विशा शर्मा और उनके परिवार को न्याय दिला पाएगी? आइए आज जानते हैं इस ट्विशा शर्मा केस के बारे में, जिसने जुडिशियरी पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। जी हां, मैं उन्हीं जज, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की बहू ट्विशा शर्मा भोपाल कांड की बात कर रहा हूं। सीबीआई के ऊपर अब दारोमदार है सच सामने लाने का। क्या सीबीआई ऐसा कर पाएगी? और क्या जो ट्रैक रिकॉर्ड है सीबीआई का ऐसे मामलों में, वो क्या कुछ कहता है? 15 मिनट, सिर्फ महज 15 मिनट, सारे के सारे हालात बदल गए। एक जिंदगी खत्म हो गई। 10:05 पर ट्विशा शर्मा ने अपनी मां को फोन किया। रो रही थी, डरी हुई थी, घबराई हुई थी, और वो अपनी मां को उसके साथ जो अत्याचार हो रहे थे, जो टॉर्चर हो रहे थे, उसके बारे में बता रही थी। 10:05 पर यह वार्तालाप मां और बेटी की महज 5 महीने की शादी में 15 मिनट चली। 10:20 पर मां के पास कॉल आया कि उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। इस 15 मिनट में क्या कुछ हो गया, कितनी तेजी से चीजें बदली, क्या कुछ रहा घटनाक्रम। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिल्कुल उसी ट्विशा शर्मा केस की। शादी के सिर्फ 5 महीने हुए थे। बट वॉज इट जस्ट एन ऑर्डिनरी डॉरी डेथ केस? इस केस के पीछे एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल पावर मैट्रिक्स छिपा है। इस केस ने हमारे सामने लाकर कुछ ऐसे सवाल शिद्दत से खड़े कर दिए हैं कि जिनका सामना करने में आज हमारी रूह कांप जा रही है। द मदर इन लॉ इज ए रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एंड द हस्बैंड इज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। और वहां ये घटना होती है और यह आरोप लगता है कि जज के कनेक्शन ने सारा कैरेक्टर केस का बिगाड़ दिया। सिस्टमेटिक एविडेंस के साथ टेम्परिंग की गई, सिस्टमेटिक तौर पर। जब आरोपी कानून का खुद रखवाला हो तो कानून कैसे काम करता है? लुक एट द टाइमलाइन। एफआईआर दर्ज होती है, कुछ ही घंटों के अंदर लोकल भोपाल कोर्ट से सास, द रिटायर्ड, द मदर इन लॉ जज साहिबा को एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती। हाउ? Why such lightning fast speed for a former colleague? आमतौर पर अदालत में एंटीसिपेटरी बेल, चाहे आपको जितनी जरूरत हो, चाहे देश के किसी कोने की जरूरत हो, महीने में मिल जाए तो गनीमत समझिए। यहां एफआईआर दर्ज होती है और कुछ घंटों में जज साहिबा को बेल मिल जाती है। जनता तो यह सवाल पूछेगी, ऐसा इसलिए हुआ क्या कि आपकी वह फॉर्मर कलीग थी। हाई कोर्ट में मामला पहुंचता है, हाई कोर्ट इस बेल को कैंसिल करती है। तो बहुत कड़वी बातें अपने जजमेंट में, अपनी टिप्पणी में हाई कोर्ट कहती है। स्टेट गवर्नमेंट यह आरोप लगाता है कि रिटायर्ड जज ने अपनी जुडिशियल ट्रेनिंग का, अपनी
एक्सपर्टाइज का साइबर में, फॉरेंसिक में, क्राइम सीट मैनेजमेंट में तमाम अपनी इस योग्यता का, अपनी ट्रेनिंग का एविडेंस को मैनिपुलेट करने में काम किया। इमेजिन करिए ए जज यूजिंग देयर नॉलेज नॉट टू गिव जस्टिस बट टू डिस्ट्रॉय एविडेंस, but allegedly to hide a crime. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चलता है कि 6 एंटी मॉर्टम इंजरी ट्विसा शर्मा के बॉडी पर थे। चोट के ऐसे निशान जो मौत से पहले के थे, हेड इंजरी, ब्रूजेस, और ये इंजरी मौत से पहले अगर आए 6 निशान थे तो ये कैसे आए अगर ट्विसा शर्मा ने सुसाइड किया है? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। देखते हैं सीबीआई क्या निकाल कर लाती। अब जो कि मेरा सवाल है, क्योंकि ट्विसा शर्मा केस पे बहुत कुछ अखबार में, मीडिया में आ रहा है, इसलिए मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। मैं सीबीआई को बतौर रिपोर्टर लंबे समय तक कवर करता रहा हूं, बतौर जर्नलिस्ट, बतौर लॉयर भी सीबीआई को क्लोजली फॉलो किया हूं। तो मेरी जो चिंता का सबब है और जो इस आज की इस वीडियो का जो विषय है कि सीबीआई के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए जो सवाल इस वक्त खड़ा है, जो मुझे इस वक्त मेरा जहन पूछता है, जो आप जनता पूछना चाहती हैं कि कैन एक्चुअली सीबीआई ब्रिंग आउट द ट्रुथ। अब इस मसले में सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन कर चुका है और केस सीबीआई के पास चला गया है। एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी के लिए यह कदम बहुत आवश्यक था, बट हियर इज द मोस्ट अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, द क्वेश्चन नोबडी वांट्स टू टॉक राइट नाउ, कैन द सीबीआई एक्चुअली अनअर्थ द ट्रुथ? लेट्स लुक एट द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द सीबीआई। इस सवाल का जवाब सीबीआई के भूत में छिपा है, भूतकाल में छिपा है। तो लेट्स लुक एट द ट्रैक रिकॉर्ड। हमने बार बार यह देखा है, वी हैव सीन टाइम एंड अगेन, हाई प्रोफाइल केसेस सीबीआई को हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। नेशनल मीडिया पर शोर मचता रहता है एंड देन सालों दर साल जांच चलती है, ईयर्स ऑफ लेंदी इन्वेस्टिगेशन, तारीख पे तारीख, ईयर्स पास बाई, मीडिया मूव्स ऑन, पब्लिक फॉरगेट्स, एंड अल्टीमेटली नथिंग मेजर इमर्जेस आउट ऑफ इट। प्रोट्रैक्टेड इन्वेस्टिगेशन ऑफन डाइल्यूट द कोर एविडेंस। ये सीबीआई की कहानी है। सो इन दिस केस, विल द सीबीआई ब्रेक इट्स ओन पैटर्न? विल द ब्यूरोक्रेटिक मेज swallow TISA voice, or will the premier agency prove that nobody, absolutely nobody is above the law, even if they were a retired judge? They wore a judge robe. कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यह चैलेंज, यह सवाल शिद्दत से इस वक्त सीबीआई के सामने खड़ा है। उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या यह एक आइसोलेटेड डॉरी टॉर्चर, डोमेस्टिक वायलेंस केस है, या इस वक्त हिंदुस्तान, भारत, इंडिया एक साइलेंट एपिडेमिक पे बैठा है, एक एटम बम पे बैठा है, और हर रोज दरवाजे के पीछे हजारों ट्विसा ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। वो कब मार दी जाएं, वो कब मर जाएं, वो कब सुसाइड कर लें, कौन ट्विसा किस वक्त करेगी, कौन ट्विसा कितना बर्दाश्त कर पाएगी, यह सीबीआई के ट्रैक रिकॉर्ड को जानने से भी ज्यादा बड़ा सवाल।
अगर इस मामले में आप मुझसे सहमत हैं तो कमेंट के माध्यम तक मुझ तक अपनी बात, अपने संदेश पहुंचाएं। 1 मिनट रुकें, अपने आसपास देखें कि कहीं आप भी किसी त्विषा को तो नहीं जानते। उससे भी बड़ी बात है कि कहीं आप जाने अनजाने किसी को त्विषा तो नहीं बना रहे। अगर आप मदर इन लॉ हैं, अगर आप ब्रदर इन लॉ हैं, अगर आप हस्बैंड, कहीं जाने अनजाने आप किसी के लिए तो किसी को त्विषा तो नहीं बना रहे। फ्रेंड्स, यह वीडियो एक केस से बहुत बड़ा है। त्विषा शर्मा became headline because of the high profile involvement। पर उन हजारों लड़कियों का क्या होगा जो रोज मरती हैं? Thousands of Twishas are dying silently every single day, every single moment within the 4 walls of their in-laws house। उनका क्या? उनकी बात कौन करेगा? घर के अंदर चलने वाली घुटन, मेंटल टॉर्चर, कॉर्पोरेट सेटअप या एजुकेटेड फैमिली के पीछे छुपा हुआ टॉर्चर, डर, भय, वो तो किसी सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड नहीं होता। They suffer in silence because of societal pressure। सामाजिक दबाव के तहत वो चुप रहकर इस जुर्म को बर्दाश्त करने को बाध्य हैं। लोग क्या कहेंगे? माँ बाप के घर की तरफ वापस कैसे रुख करें? And the fear that at the end no one will believe them, even their own people, even their brothers, sisters, भाभी, बहन, माँ बाप भी उस पर यकीन नहीं करेंगे। एंड जो सता रहे हैं, अगर वो पावरफुल पीपल हैं तो फिर तो कहानी कुछ और ही है। कब तक हम समाज के लोग बेटियों को कॉम्प्रोमाइज करना सिखाएंगे? Justice for Twisha Sharma means fixing this societal mindset where a daughter is dead, body returning home। बेटी एक बार घर से विदा होने के बाद दुल्हन बनके उसके लिए घर का रास्ता, दरवाजा हम उसके लाश में तब्दील हो जाने तक के लिए बंद कर देते हैं। समाज की यह प्रथा, समाज की यह सोच कब तक बनी रहेगी? जिंदा बेटी बहू बन के जाने के बाद हमें हंसती खेलती अपने घर वापस आए स्वीकार नहीं है। हाँ, उसकी लाश बड़ी शिद्दत से हम स्वीकार लेते। हमें एक डाइवोर्स डॉटर, हमें एक डाइवोर्स सिस्टर नहीं चलती, लेकिन एक डेड बॉडी, एक मरी हुई सिस्टर, एक मरी हुई बेटी स्वीकार्य है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और कहीं ना कहीं इन सवालों से आप रूबरू हो रहे हैं, छू रहे हैं, और आप इस तरह के किसी वाक्य से वाकिफ हैं, तो आप मेरी बात सुनिए। आप अकेली नहीं हैं। आप मौन रह के इस जुर्म को मत स्वीकार कीजिए। डू नॉट सफर इन साइलेंस। रीच आउट टू ऑथोरिटीज। आवाज उठाइए। सिस्टम तक, सिस्टम को झकझोड़िए, ऑथोरिटीज तक पहुंचिए। रीच आउट टू एनजीओ, रीच आउट टू अस, रीच आउट टू पुलिस, रीच आउट टू जुडिशियरी। नो मैरिज, नो फैमिली हॉरर इज वर्थ द नेम मैरिज। शादी के नाम पर फैमिली टॉर्चर और फैमिली हॉरर स्वीकार नहीं की जा सकती। और अगर आप उनमें से हैं who fought the system successfully,
अगर आपने ऐसी कोई लड़ाई जीती है, आप इस सिस्टम को झकझोर कर बाहर आए हैं, आप इस घुटन से निकलकर आज आजादी में सांस ले रहे हैं, नई जिंदगी शुरू की है, तो कमेंट सेक्शन में हाँ कहिए, रीच आउट टू अस, गिव अस योर ईमेल, इंस्टाग्राम हैंडल, लेट अस नो योर जर्नी, वी वांट टू टेल योर स्टोरी टू दिस वर्ल्ड। आपकी एक कहानी, आपकी एक हिम्मत भरी दास्तां किसी और लड़की को मरने से बचा सकती है। इट मे सेव ए लाइफ। तुषा के लिए कानून की लड़ाई सीबीआई लड़ेगी, पर बाकी हजारों लड़कियों के लिए समाज को यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखते हैं हमारा सोया हुआ समाज कब जगता है। शेयर दिस वीडियो, आवाज बनिए, आवाज उठाइए। ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट बिलो। स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए।